भारत वीरों और योद्धाओं का देश है। इस देश में एक से बढ़कर एक योद्धा व शासक हुए, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। ऐसे ही एक महापराक्रमी सम्राट थे मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अरबों तुर्कों को इतनी बुरी तरह पराजित किया था कि वे मात्र मिहिर भोज के नाम से ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाया करते थे। मिहिर भोज का जन्म विक्रम संवत 873 तदनुसार 816 ईस्वी में कन्नौज में प्रतिहार राजपूत वंश में हुआ था। मिहिर भोज के पिता का नाम रामभद्र प्रतिहार था। ग्वालियर शिलालेख के अनुसार मिहिर भोज प्रतिहार वंश के थे, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी का वंश था। यह शिलालेख स्वयं मिहिर भोज ने लिखवाया था। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर थे। मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भारतीय राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज भगवान विष्णु के वराह अवतार के उपासक थे। 836 ईस्वी में मिहिर भोज कन्नौज के राजा बने। मिहिर भोज ने अपने शासन में जो सिक्के चलवाए उनमें वराह अवतार अंकित थे। मिहिर भोज के पराक्रम और सेना का विवरण बगदाद के प्राचीन इतिहासकारों में शामिल अल मसूदी ने 915 ईस्वी में भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक मरूजुल जुहाब में किया है। इनके अनुसार मिहिर भोज की सेना में 36 लाख सैनिक थे, जो प्रतापी, पराक्रमी, संगठित और ओजस्वी थे। इनकी राजसी सेना का निशान वराह था। मिहिर भोज की सेना में सभी धर्म जाति के लोग शामिल थे, जो देश की रक्षा में निसंकोच हथियार उठाते थे। मिहिर भोज के कई मित्र थे, जिनमें काबुल का लालिया शाही, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंतीवर्मन, नेपाल के राजा राघवदेव और आसाम के राजा मुख्य थे। ये किसी भी कीमत पर मिहिर भोज का साथ नहीं छोड़ते थे। मिहिर भोज के शत्रुओं में पाल वंश के राजा देवपाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट राजवंश के राजा अमोघवर्ष, अरबी खलीफा मौतसिम, वासिक, मुतवक्कल, मौतसिदाद, मुंतशिर आदि थे। उस समय अरब का खलीफा इमरान बिन मूसा को सिंध का शासक नियुक्त किया गया था, जहां पर अरबों का अधिकार था। सम्राट मिहिर भोज ने बंगाल के पाल वंश के शासक देवपाल के पुत्र को पराजित कर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। राष्ट्रकूट के अमोघवर्ष को भी मिहिर भोज ने परास्त कर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सिंध पर आक्रमण कर इमरान बिन मूसा को पराजित कर सिंध पर मिहिर भोज ने अधिकार कर अरबों का राज्य खत्म कर दिया। अरबी मिहिर भोज से डर कर भागकर मुल्तान के पास गुफाओं में छिप गए। मिहिर भोज ने वहां भी उन्हें खोज निकाला। यह वह समय था जब अरब के शासक पूरी दुनिया पर अधिकार जमा रहे थे और स्वयं को अपराजित मानते थे। मिहिर भोज ने उनके इस भ्रम को लगातार तोड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे मिहिर भोज अपने शत्रुओं को पराजित कर अपनी सीमाओं का विस्तार करते जा रहे थे। मिहिर भोज का साम्राज्य काबुल से असम तक, हिमालय से नर्मदा तक, काठियावाड़ से बंगाल तक था। मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि दी गई थी। सम्राट मिहिर भोज एक महान योद्धा के साथ साथ विद्वान और विद्या तथा कला के संरक्षक माने जाते हैं। उनके दरबार में कवियों तथा विद्वानों का विशेष महत्व था। मिहिर भोज ने धार्मिक कार्यों के साथ साथ विकास कार्य भी करवाए। 49 वर्ष तक शासन करने के बाद सन 885 ईस्वी में अपने पुत्र महेंद्रपाल को राजगद्दी पर बैठा सम्राट मिहिर भोज ने संन्यास ले वनों को प्रस्थान किया, जहां 885 ईस्वी में 69 वर्ष की आयु में मिहिर भोज ने देह त्याग दी। मिहिर भोज का इतिहास स्वर्णिम इतिहास कहलाया। सम्राट मिहिर भोज को देवता की तरह पूजा जाता है।